नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तथा आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हो। जैसा कि आपको पता है, मैं सीरीज के अंदर आपको जियोग्राफी के यानी कि इंडियन जियोग्राफी के आपको लूसेंट के क्वेश्चन करवा रहा हूं। और ये वीडियो नंबर आज का हमारा तीसरा। 2 वीडियो 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आप चैनल कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा एकदम से क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा, महानदी पर स्थित है। 4 हमारा यहाँ से उत्तर होगा। अब आप याद कैसे रहेंगे, देखिए अब हीरा कहाँ पाया जाएगा। तो हीरा ऐसी नदी में, साधारण नदी में तो पाया नहीं जाएगा, ऐसी नदी में ही पाया जाएगा जहाँ का महानदी हो, कि महान नदी हो। तो हीरा कहाँ पाया जाएगा, महान नदी में पाया जाएगा। हीरा कैसे आए होंगे, उड़ के हीरा आए होंगे। तो उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना कहाँ, किस नदी पर है, महानदी पर। ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो ब्रंश घाटी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी है। ऐसा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी जो ब्रंश घाटी से होकर बहती है। ब्रंश घाटी क्या है, देखिए जैसे एक तरफ ये है ऊंचाई और एक तरफ ये है और यहाँ से बहती हो, ठीक है, भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, प्रश्न आपको यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि जो नर्मदा नदी है किन दो रेंज से, ये किन दो श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। तो विंध्य श्रेणी से और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है कौन सी, नर्मदा नदी। तो देखिए ये भ्रंश घाटी के एक उदाहरण है, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद बीच से ऐसे बह रही है नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदियां पंचनद में शामिल नहीं है। तो कौन सी नदी जो पंचनद में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु नदी जो है पंचनद में शामिल नदी नहीं है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। ये 5 नदियां जो है पंचनद में नदियां शामिल है। इन्हीं को पंजाब में जो है, इसलिए 5 नदियों के समूह में पंजाब में पंजाब कहा जाता है, पंजाब को, क्योंकि यहाँ पंचनद नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से निकलता है। तो किस नदी से निकलता है, इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी से निकलता है। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर होगा, जो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ, जबलपुर जिले में स्थित है। और ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी देखिए सोन नदी है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गोमती नदी है, और लेकिन तुंगभद्रा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। और जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। केरल की लेगून झीलें जिन्हें पश्च जल यानी कि बैक वाटर के रूप में जाना जाता है, मूल रूप से कहलाती हैं, मूल रूप से क्या कहलाती हैं, ये कयाल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कयाल कहलाती हैं। तो हमारा तीसरा एकदम सही उत्तर होगा। अब आप इसको देख सकते हो, बैक वाटर ऑफ केरला। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर की झील से है। ये निम्नलिखित जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं। देखिए मानसरोवर से निम्नलिखित में से के पास से 3 नदियां निकलती हैं। तो पहली तो निकलती है देखिए ब्रह्मपुत्र, फिर एक सिंधु निकलती है, फिर एक नीचे सतलज निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको मैप में समझाने की, देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि मानसरोवर है, यहाँ हमारी क्या ब्रह्मपुत्र है, अरुणाचल प्रदेश से ऐसे यहाँ से एक, यहीं से सिंधु नदी है, और सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और बाकी फिर भाग में पाकिस्तान में चली जाती है। यहीं से नीचे से सतलुज नदी निकलती है, ऐसे 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 निकलती है। तो इस प्रकार से 3 नदियां जो हैं वहीं पे मानसरोवर के पास से निकलती हैं। अगला है, जम्मू और कश्मीर किस नदी घाटी पर स्थित है। किस नदी है, किस नदी तट पर स्थित है, असल में झेलम नदी तट पर स्थित है। यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 110 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। तो है भारतीय मार्ग 3 निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है। भारतीय जलमार्ग 3 है, किस स्थान को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कोल्लम से। दूसरा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है। 12वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1,
महाराष्ट्र। देखिए कौन सा, देख कालना जो बंदरगाह है गुजरात में है, पायरादीप बंदरगाह ये भी उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा तीनों बिल्कुल। लेकिन जो मोरमुगांव बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये गोवा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो काफी सरल क्वेश्चन है, सागर की रानी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा माध्यम घर घर सेवाएं प्रदान करता है? तो कौन सा माध्यम है? सड़क परिवहन है। देखिए सड़क जो है, घर के बाहर निकलेंगे ठीक है तो सड़क हमें लगे मिलेगी, लेकिन हमें रेलवे स्टेशन थोड़ी लगे मिलेगा, ये एयरपोर्ट थोड़ी मिलेगा, वायु परिवहन रेलवे जल मार्ग थोड़ी मिलेगा, लेकिन सड़क मिलती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र का मुख्यालय ये कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरा जबलपुर में। जो रेलवे के मुख्यालय हैं और महत्वपूर्ण जो रेलवे संबंधित प्रश्न है, मैंने 100 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, अपलोड है वीडियो, देख लीजिएगा। अगला है, जनसंचार प्रणाली नहीं है। तो कौन सी जो है जनसंचार प्रणाली नहीं है? तो ये ईमेल, जो ईमेल है जो जनसंचार प्रणाली नहीं है, बाकी रेडियो टेलीविजन सम्मेलन है, याद रखिएगा। अगला है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क है रेल आता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है ऑप्शन नंबर दूसरा बोगीबील पुल कहा जाता है। दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा दूसरा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसके तहत स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर एक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अगला है, किस नदी खंड को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? किसको? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर एक ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 के नाम से। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? इस सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का। किसका? केरल राज्य का है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आप सभी को पता होगा साक्षरता दर सबसे कम बिहार की है, सबसे ज्यादा केरल की है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या मिलियन है, कितने मिलियन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 763.5 ये आंकड़ा है। वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया? तो ये कहाँ? तो ये हरियाणा में दर्ज किया गया, याद रखिएगा। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.6 है। दूसरा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कौन सी परियोजना? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा 126 का हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 7वीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो उस केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही, तो ये दमन और द्वीप में। कहाँ? दमन और द्वीप में। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक सिकाई हैं। कौन से? ईसाई हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या डेंसिटी यानी घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। किधर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो कितना था? 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर था, यानी कि एक स्क्वायर में लगभग 382 लोग रह रहे थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको बताना है, क्या होगी? रायपुर होगी। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको राजधानी दिए गए हैं, आप बताइए कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है,
लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलोंग नहीं है। आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की राजधानी, अच्छा चलिए आप लोग बताना है आपको। अगला है, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता होगा 28 और 8। तो हमारा तीसरा एकदम सही उत्तर होगा, कौन सा? तीसरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को पता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। एक हमारा एक सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नागालैंड की राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी आपको बताना है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, एक सही उत्तर होगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी बताना है आपको। उत्तरा जो खंड है इसकी राजधानी कौन सी है? तो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड का निर्माण है उत्तर प्रदेश से हुआ था नवंबर 2000 में, जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था। अगला है, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा वही जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, अगरतला है। कौन सी? अगरतला है। अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, याद रखिएगा। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है। तीसरा एकदम सही उत्तर होगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? बताना आपको। जो मणिपुर है इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 4 एकदम सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अभ्यारण्य है और भारत में सबसे बड़ा है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। जो कि देखिए गुजरात का सबसे बड़ा है और भारत में भी सबसे बड़ा है आर्द्रभूमि अभ्यारण्य। तो कौन सा है? तो 143 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। पूछा जाए कहाँ का है? गुजरात का है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को किस वर्ष रामसर स्थल में घोषित किया गया था? किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर चौथा, 1981 में घोषित किया गया था। अगला है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में स्थित है। और एक आप करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना हुई इस बार के बजट के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर चौथा, कहाँ से? उत्तर प्रदेश में स्थित। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में स्थित है। किधर? गुजरात में स्थित है, गुजरात में, याद रखिएगा। अगला है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है ऑप्शन नंबर चौथा, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, वन्यजीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कार्य आवश्यक है? तो कौन सी गतिविधि कार्य आवश्यक है? ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हमारा तीसरा सही उत्तर होगा। कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार मैंने भी आपको इस बार में भी 50 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपके लिए प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इसका उत्तर भी आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? दोनों प्रश्न आपको कमेंट में देना है तथा वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।